नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के एक महत्वपूर्ण पहलू से, वो है नींद। सबसे कम लोग इसके बारे में बात करते हैं और कितनी देर हमें सोना चाहिए, नींद क्या है, इतना सोने के लिए हमारे लिए क्यों आवश्यक है और कुछ बुज़ुर्ग लोगों को नींद कम आती है, जो छोटा बच्चा है वो 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे न्यूबॉर्न बेबी क्यों सोता है। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण पहलू और उनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और हमारे एजिंग के ऊपर बहुत कुछ पड़ता है। तो आज हम बात करते हैं कि क्यों हम सोते हैं? क्या नींद एक लग्ज़री है? हम जब कुछ नहीं करते हैं तो हम बात करते हैं कि हम थोड़ी देर सो जाते हैं। क्या ये इतना आवश्यक है सोना? या 4 घंटे रात को और 2 या 3 घंटे शाम को हमें सोने की ज़रूरत होती है? अमूमन एक एडल्ट आदमी को, एक स्वस्थ मनुष्य को 7 से 8 घंटे सोने की ज़रूरत होती है और एक जो छोटा बच्चा है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, वो करीब 10-12 घंटे या कभी-कभी 17-18 घंटे सोता है। बुजुर्ग आदमी, थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जरा सा आवाज होती है, वो फौरन जग जाता है। लेकिन एक बच्चा, कुछ भी हो जाए, उसको नींद टूटती नहीं है। तो नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरत है और क्या हम वास्तव में ड्रीम करते हैं, ये सारी पहलू के बारे में हम लोग एक बात करते हैं। नींद की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। केवल ये ज़रूरी नहीं है कि हम 7 से 8 घंटे, जो एडल्ट की एक नींद की ज़रूरत होती है, 7-8 घंटे होती है। उसके अलावा केवल ड्यूरेशन ही काउंट नहीं करता, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक डिफरेंट स्टेजेस होती है। उसमें डिफरेंट स्टेजेस में जाने के बाद पे ही हम लोगों की नींद पूरी होती है। एक रैपिड आई मूवमेंट होता है, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है। जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट में है, उसमें स्टेजेस होती हैं N1, N2, N3, देन रैम स्लीप। उसके बाद फिर हम लोगों की ड्रीम की स्टेज होती है, जो उसको हम लोग डीप स्लीप के लिए कहते हैं, जिसमें पूरी बॉडी मॉडिफाई करती है। बॉडी हमारे जो रिपेयर होती है, वो एक पर्टिकुलर स्लीप की स्टेज में होती है। अगर हम बात करें मेमोरी के बारे में, तो ये किसी को नहीं मालूम है कि जो हम लोग सोते हैं, सोते समय हमारा जो सारे दिन हम लोग काम करते हैं, बात करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सब कुछ हमारे नींद में ही सॉफ्ट डिस्क से हार्ड डिस्क में जाता है। ब्रेन में एक जगह होती है जिसको कैंपस कहते हैं। जो भी चीज़ें हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें, सारी मेमोरी में जाता है और वो स्टोरी जब डीप स्लीप में जाता है, तो वो कॉर्टेक्स में जा कर के पूरी चीज़ सॉफ्ट डिस्क से हार्ड डिस्क में जाते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो रात भर पढ़ते हैं और एग्ज़ामिनेशन में जा कर के उनकी परफ़ॉर्मेंस खराब हो जाती है। उसका कारण ये है कि वो स्लीप पूरी नहीं होती है और वो धीरे-धीरे कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी चीज़ें हम लोग करें तो नींद के लिए हम लोग को पहले से प्रिपेयर होने की ज़रूरत पड़ती है कि हम कैसे उसको लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले से याद करने से पहले हम लोग एक पूरी अच्छे से नींद लें, जिससे कि ब्रेन प्रिपेयर हो जाए कि हम उसको मेमोराइज़ कर पाएँ और उसको भूलें नहीं। और पढ़ने के बाद भी एक थोड़ी-सी नींद की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए एग्ज़ामिनेशन में जो टॉपर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी नींद लेते हैं, पढ़ाई का ड्यूरेशन कम कर देते हैं और रात की नींद पूरी करने के बाद अर्ली मॉर्निंग में उठ कर के करते हैं। इसी तरह कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जो एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसको ये देखा गया है कि उसकी हाइट कम रह जाती है। इसीलिए अक्सर हमने देखा हुआ है कि जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं, एकदम से बच्चों की जो हाइट होती है, वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नींद के एक पर्टिकुलर स्टेज में ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह हमारे लिए, जो ज़िंदगी के लिए जो हमारी एज होती है, कहते ये हैं कि इफ़ यू स्लीप लेस, तो हमारी ज़िंदगी भी छोटी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों का 1/3 ज़िंदगी जाती है, सोते हुए बीतती है और इसीलिए कुछ ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, चाहे वो ब्रेन से संबंधित हो, हमारे इमोशंस हो, हमारे डिप्रेशन हो, उसका सारा संबंध हमारी नींद के ऊपर होता है। तो नींद केवल हमारे हेल्थ के लिए ही नहीं ज़रूरी होती है, हमारे और चीज़ों के लिए भी, हमारे इमोशंस के लिए, हमारी लाइफ़स्टाइल के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखा गया है कि अगर हम 1 घंटा भी कम सोते हैं और लगातार 7 दिन तक 1-1 घंटे कम सोते हैं, तो हम 7 डेज़ के लिए स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं। उसका असर हमारी इम्यूनिटी के ऊपर पड़ता है। इम्यूनिटी उसे कहते हैं, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है। जो बॉडी में किलर सेल्स होते हैं, जो हम इन्फेक्शन होते हैं, उसमें जो फाइट करने की चीज़ें होती हैं, वो किलर सेल कहलाते हैं। उसमें 1 घंटा या 2 घंटे सोने से 70% किलर सेल फॉर्मेशन कम हो जाता है। आजकल कोरोना के दिन हैं, वैक्सीन लग रही है,
तो अक्सर लोग ये करते हैं कि हम वैक्सीन लगा लेंगे 100% इम्यूनिटी हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि हर आदमी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर आप रात को 2 या 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं और नेक्स्ट डे आपको वैक्सीन लगनी है, अगर आप वैक्सीन लगाएँगे तो आपकी एंटीबॉडीज़ कम डेवलप होंगी। तो इसलिए अगर आपको कोई भी वैक्सीन लेना है या आपको कोई भी चीज़ परफ़ॉर्म करना है, स्पोर्ट्स में आपको परफ़ॉर्म करना है, इसलिए ज़रूरी है कि पूरी अच्छे से नींद लें, तभी आपकी परफ़ॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। इसी तरह अक्सर देखा गया है कि आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड की प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम होती है, 100 में से 70% बीमारियाँ की उत्पत्ति रात को होती है और जितने भी टेस्ट मेडिकल चेकअप होते हैं, वो दिन में जाते हैं, वो अनडिटेक्टेड जाते हैं। तो नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया डब्ल्यूएचओ ऑर्गेनाइज़ेशन ने भी कहा है, कम सोने से कैंसर भी प्रोड्यूस हो जाता है और कैंसर में मेटास्टेसिस वगैरह भी जो होती है, जो स्प्रेड ऑफ कैंसर होता है, इस बात पे डिपेंड करता है आप रात को कितनी देर सो रहे हैं। अगर आप स्लीप डिप्राइव हैं, तो चांसेस होते हैं जो आपको कैंसर डेवलप होने के और उसको स्प्रेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो नींद आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होती है। अक्सर देखा गया है जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं, वो उन लोगों के होते हैं जो रात भर जगे रहते हैं, जो ड्राइवर रात को जगते हैं। उनको माइक्रो अराउज़ल्स हो जाते हैं, माइक्रो स्लीप्स आ जाती हैं जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं। कुछ किलोमीटर जाने के बाद वो कंप्लीटली उनकी आँखें बंद हो जाती हैं और उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, उनको एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। देखा गया है कि अक्सर जो लोग बहुत विजिलेंट होते हैं, आजकल पुलिस देखती है कि आप अल्कोहल लेकर के तो आप ड्राइव नहीं करते हैं। लोगों का ये मानना है कि अल्कोहल पीने के बाद में मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल से आपके रिफ्लेक्सेस लो होते हैं, लेकिन आप जागते रहते हैं और जब आप स्लीप डिप्राइव होते हैं, रात भर आप सो नहीं रहे हैं, लगातार आप ड्राइव कर रहे होते हैं, तो माइक्रो डिप्स होती हैं, जिसमें कि आप कंप्लीटली ब्रेन शट डाउन हो जाता है। आपको नहीं मालूम होता है कि आप कहाँ ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और आपके मैक्सिमम एक्सीडेंट स्लीप डिप्राइव होने की वजह से होता है। इसी तरह जो बच्चे लोग सवेरे 7 बजे का स्कूल है, वो 7 बजे उठते हैं, 7 बजे के स्कूल के लिए उनको 5 बजे उठना पड़ता है। जो बच्चे होते हैं, जो टीन्स होते हैं, उनको स्लीप 8 से 9 घंटे या 10 घंटे की ज़रूरत होती है। वो रात को देर तक पढ़ते हैं, 5 बजे उठते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं और उसकी परफ़ॉर्मेंस स्कूल की परफ़ॉर्मेंस कम होने लग जाती है। और यही नहीं, ये इमोशनली बहुत लेवाइल होते हैं। सुसाइड टेंडेंसी जो होती है वो स्लीप डिप्राइव लोगों में बढ़ मैक्सिमम हो जाती है। जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होता है, उसका भी संबंध आपकी नींद से होता है। नींद आपके लिए, स्पोर्ट्स के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपके डिफरेंट डिजीज़ेज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं केवल एक ड्यूरेशन है जो 8 और 9 घंटे, 7 घंटे की स्लीप की ज़रूरत होती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत ज़रूरी होती है। कब सोना है, कैसे सोना है, इसके बारे में हम लोग आगे सेशन में डिस्कस करेंगे और सोने से पहले जितना आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट बॉडी में क्या होता है, टीवी देखते हुए सोने पे उसका इफ़ेक्ट बॉडी में क्या होता है, अगर आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं, जो कॉफ़ी का इफ़ेक्ट आपकी स्लीप के ऊपर कितना होता है, अल्कोहल का इफ़ेक्ट आपके ऊपर स्लीप के ऊपर क्या हो जाता है, आपकी सारी परफ़ॉर्मेंस अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपको बेस्ट परफ़ॉर्म करना है, इसका पिछले रात को आप कितना सोए हैं, इसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो स्लीप के बारे में हम लोग और चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपकी प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ग्रोथ के बारे में, ये सारी चीज़ें आपकी स्लीप के ऊपर फ़र्क पड़ती है, उसका इफ़ेक्ट होता है। खर्राटों का असर आपकी नींद के ऊपर होता है, आपकी हेल्थ के ऊपर होता है। तो इसलिए नींद सोना आपके लिए अति आवश्यक है।